तो ये वैक्सीन मौत से मरने के लिए और जिंदा रखने के लिए नहीं, बीमारी से बचने के लिए लग रही है। इसलिए अगर बेहतर और मुनासिब समझते हो तो ले लो, ताकि बीमारी से महफूज रहो और मेरे नबी का फरमान भी कायम हो। क्या तुमने इस्माइल को ज़बह कर दिया? तो हजरत इब्राहिम जवाब देते हैं कि कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, बस रब की रजा के लिए। जिस तरह से एक दुनियादार बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, इब्राहिम इस्माइल से उससे 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन रब की रजा के लिए इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला दिया। मैंने पूछा तो इसकी गर्दन तो कटी नहीं। तो इब्राहिम ने कहा छुरी से पूछो। इब्राहिम गर्दन पर छुरी तो चला दिया और 9 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे की गर्दन कटी नहीं। तो इब्राहिम ने कहा कि ये सवाल मुझसे ना करो, छुरी से पूछो उसने क्यों नहीं काटा। तो मैंने छुरी से पूछा क्या तूने इस्माइल की गर्दन को क्यों नहीं काटा? तो छुरी ने कहा कि इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पर पूरी ताकत से छुरी चला रहे थे, पूरी ताकत से चला रहे थे। उसी दरमियान मैंने इब्राहिम से पूछा, बेटे की गर्दन पर आज तक तारीख में देखा नहीं है कि कोई बाप अपने बेटे की गर्दन को काटे। इब्राहिम क्यों काट रहे हो? तो इब्राहिम ने कहा रब की रजा के लिए, रब की रजा के लिए इस्माइल की गर्दन को काट रहा हूं। छुरी क्यों नहीं काटती है इस्माइल की गर्दन को? तो छुरी ने कहा तुम बेटे की गर्दन काट रहे हो रब की रजा के लिए। अब मुझको मेरा रब कह रहा है कि इस्माइल की इब्राहिम जितनी ताकत से छुरी चलाए, किसी भी हालत में इस्माइल की गर्दन कटनी नहीं चाहिए। तुम काट रहे हो इस्माइल की गर्दन रब की रजा के लिए, अब हम कटने नहीं दे रहे इस्माइल की गर्दन रब की रजा के लिए। अब आ जाओ 10 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को आ जाओ। हुक्म भी रब ने दिया कि गर्दन को काटो। बचाया किसने? रब ने बचाया। गर्दन काटने का हुक्म किसने दिया? रब ने दिया। अभी बचाया किसने? रब ने बचाया। तो बीच में क्या था? इम्तिहान था। इब्राहिम पास हो गए, छुरी बस गर्दन पर रख दिया, इब्राहिम पास हो गए। रब को इस्माइल का जान लेना मकसद नहीं, इब्राहिम से इम्तिहान लेना मकसद था। इब्राहिम पास कर गए। अब 10 मुहर्रम को आओ, 4 दिन से भूखे प्यासे इमाम हुसैन, 6 महीने का बच्चा, 18 साल का बेटा, 18-20 साल का भतीजा, बच्ची, बीवी, बहन, घोड़ा, दोस्त, चचा, सब 3-4 दिन से प्यासे और भूखे हैं। और 10 मुहर्रम को यजीदियों की तरफ से तीर चल रही है, यजीदियों की तरफ से तलवार चल रही है। कोई तलवार अब्बास का बाजू काट रहा है, कोई तीर अली असगर की गर्दन में चुभ रही है, कोई तीर अकबर के सीने को चक किया, कोई तीर कासिम के सीने को छलने किया, कोई तीर ने हुर की गर्दन को काटा। यानी यजीदियों की तरफ से तीर चल रही है और हुसैनी शहीद होते चले जा रहे हैं। हातिफे गैबी से रब की बारगाह में किसी ने अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, 1 महीने के बाद क्या मंजर कायनात के लोगों ने देखा कि एक बाप एक बेटे को ज़बह कर रहा था तो तूने उसकी जान को बचा लिया, और यहाँ यजीदी इमाम हुसैन के ऊपर तीर और तलवार चला रहा था। इमाम हुसैन के 6 महीने की बच्चे के ऊपर गर्दन पर तीर चला रहा था। भूखे प्यासे इमाम हुसैन के खानदान वाले थे। तेरे ही दीन की हिफाजत के लिए तो इमाम हुसैन गए थे, कुरान की अजमत की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन गए थे, तेरे नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन करबला गए थे। जब इस्माइल को तूने बचा लिया, ए मौलवी साहब सुनने में दिल नहीं लग
हम जल्दी से सोच रहे हैं कि हट जाए, तो टाइम फालतू में वेस्ट मत करो। इधर से कौन बात कर रहा भाई? अगर हमसे ज्यादा तकलीफ करना जानते तो आ जाओ चेयर पर। कल सुबह अगर पूछा जाएगा, इतने लोग बैठे हुए हैं कि शजर मकनपुरी जो शेर पढ़ के गए थे, एक शेर पढ़ के सुना दो, तो कोई नहीं सुनाएगा। लेकिन कल अगर किसी से तुमसे पूछ लेगा, जमालुद्दीन आबिद कादरी ने कहा कि इस्माइल की गर्दन पर इब्राहिम ने छुरी चलाया, तो गर्दन बची की कटी, तो लोग बोल देंगे बची गई। तो जो बात दिमाग में घुसने वाली है उसको सुनेंगे नहीं, और जो बात घुसेगी नहीं, बस यहीं का वहीं खड़े होके वाह 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 कर दिया। कल सुबह एक शेर याद नहीं रहेगा, बस एक नात शरीफ या एक मनकबत, जो एक शायर कम से कम 100 बार पढ़े होंगे, तो बस उसी में का एक शेर याद रहेगा। नया कलाम पढ़ेंगे तो किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन जो तकरीर की जाती है उसमें से कुछ ना कुछ बातें दिमाग में घुसी रहती है। कल अगर तुमसे कोई पूछेगा जन्नत का सरदार कौन है, बोलोगे इमाम हसन इमाम हुसैन है, इसलिए कि बात घुसने वाली घुस गई। और शेर घुसेगा कहाँ? जब पढ़ नहीं जानते तो घुसे कहाँ? उसका एक शेर का मतलब नहीं समझ में आएगा। तो तकरीर सुनने पर ज्यादा ध्यान दो, ये तुमको सीधा रास्ता जो है ना अमल करना। आज अभी गांव के सरदार को मैंने इमामा बांधा, अब बात पलट रही तो दूसरी तरफ पलट देते। इमाम आपने जिसको सरदार चुना उसको मैंने इमामा बांधा, और उसको मैंने कहा कि इतना बड़ा गांव है, इसमें एक मदरसा कायम करो। ये जलसा कराने के बाद तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। इमाम हुसैन तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम मेरे नाम का जलसा कराया कि नहीं कराया। मौला अली भी नहीं पूछेंगे मेरी औलाद की याद को तुम मनाया कि नहीं मनाया। लेकिन रब की बारगाह में जब तुम पहुंचोगे, है और तुम्हारा बच्चा जब मैदान महशर में पहुंचेगा जवान होकर, और वहां पर सब लोग होंगे, गौसे आजम भी होंगे, सरकार मिल्लत भी होंगे, छोटे सरकार भी होंगे, जमालुद्दीन आबिद कादरी भी होंगे, शरफुद्दीन नैयर कादरी भी होंगे, जितने पीराने तरीकत है सब होंगे। और रब पूछ लेगा गौसे आजम से, अब्दुल कादिर ये सब तुम्हारे खानदान वाले से मुरीद हैं? तो गौसे आजम कहेंगे अल्लाह, अरे रब ये सब मेरे खानदान से मुरीद है। तो रब पूछेगा कि जरा अपने एक मुरीद से 7 कलमा तो सुनवा दो। कोई बहुत बड़ा मसला सवाल नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा मुरीद को कलमा याद है, जरा 7 कलमा सुनवा दो। किसको 7 कलमा यहां पर याद है? बड़े को तो छोड़ो, बच्चे को। अरे जब तुम अपने बच्चे को कलमा नहीं याद करा सकते, तो गौसे आजम तुमको जन्नत में कैसे पहुंचा देंगे? कैसे पहुंचा देंगे? खाली या गौस नारा लगाने से नहीं जाओगे जन्नत में। जन्नत में जाने के लिए जो अव्वल चीज है, जब मेरे आका ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो कामयाब हो गया, वो फलाह पा गया। तो कलमा तो कम से कम याद रखो। अपने बच्चे को, इमाम साहब यहाँ बैठे हुए, ये 5 वक्त नमाज पढ़ाने के बाद ये मस्जिद में बैठे रहते, चाहे ये किताबों का मुताला करे, या तस्बीह पढ़े, या फ़ज़ाइल पढ़े, या अपना वक्त नवाफिल में गुजारे। तुम्हारे घर में 5 साल का बच्चा है, तुम्हारे घर में 7 साल का बच्चा है, तुम्हारे घर में 10 साल का बच्चा है, इमाम साहब के पास भेजो कि इमाम साहब इसको कलमा याद करा दो, 7 कलमा याद करा दो। इमाम साहब कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दो, कल हम मर जाएंगे कोई ना पढ़ेगा, मेरा बेटा 1 पारा तो पढ़ देगा। स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ा सकोगे? गुड़ी पोखर का है कोई मुसलमान जब अपने बेटे को MBBS बना लेगा? 80 लाख रुपया लगता है एक आदमी को डॉक्टर बनाने के लिए, 80 लाख रुपया लगता है गुड़ी पोखर में कोई मुसलमान जो 80 लाख रुपया देकर बेटे को डॉक्टर बनाए? चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए, और कड़ी मेहनत चाहिए। IAS बनने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए, IPS बनने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। नहीं बना सकते अपने बच्चे को डॉक्टर, तुम नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, चार्टर अकाउंटेंट नहीं बना सकते, IAS नहीं बना सकते, IPS नहीं बना सकते तुम, तो फिर क्या करोगे? अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपने बच्चे को आलिम दीन बना दो, अपने बच्चे को कारी कुरान बना दो,
1 रुपया खर्चा नहीं है, इमाम साहब हाफिज भी बना देंगे, आलिम भी बना देंगे, कारी भी बना देंगे। तुम्हारा बच्चा तुमको अमीर नहीं बनाएगा। हाफिज बनने के बाद, कारी बनने के बाद तुम्हारा बच्चा तुमको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारा बेटा जनाजा पढ़ा देगा। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र पर सूरह फातिहा पढ़कर तुमको साले सवाब कर देगा। तो हाफिज बनाओ ना बच्चे को, कारी बनाओ ना अपने बच्चे को, आलिम बनाओ ना अपने बच्चे को। सरकार मिल्लत के ऊपर फतवा है, हिंदुस्तान के 100 आलिम बोलते हैं कि सरकार मिल्लत के ऊपर फतवा है, हम नहीं पढ़ेंगे मनक़बा। पढ़ा है किसी ने या सुन सुना के? पढ़ा है किसी ने कि सिर्फ सुन सुना के? बहुत सारी चीजें जो खिलाफे शरा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये सामने 3-3, 4-4 कैमरा लगा हुआ है। इमाम अहले सुन्नत का फतवा उठाकर देखो, कहीं पर से है जायज। लेकिन ये मेरे लिए जायज इसलिए हो गया कि मेरी नात पढ़ी हुई पूरे हिंदुस्तान के लोग सुनेंगे, मेरी की हुई तकरीर पूरे हिंदुस्तान के लोग सुनेंगे, तो मुझे प्रोग्राम मिलेगा, मुझे जलसे की दावत मिलेगी। लेकिन शरीयत के रूल से क्या है? जो आलिम बोलता है सरकार मिल्लत का फतवा, उसी से पूछो कि आपकी तस्वीर तो यूट्यूब पर घूम रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कौन डिफेंस करेगा सरकार मिल्लत की तरफ से? सरकार मिल्लत की तरफ से कौन जवाब देगा? जब बेटे को आलिम बनाओगे तब तो, बेटे को मुफ्ती बनाओगे तब तो वो जवाब देगा कि ये फतवा है। लेकिन ये फतवा सरकार मिल्लत पर लागू नहीं होता है। जो दारुल इफ्ता में मुफ्ती बैठा हुआ है, उसको एक सवाल लिखकर दे दो कि जमालुद्दीन आबिद कादरी दारू पीते, सवाल लिखकर भेज दो। जमालुद्दीन आबिद कादरी जुआ खेलते, सवाल लिखकर भेज दो। जमालुद्दीन आबिद कादरी झूठ बोलते, सवाल लिखकर भेज दो। शराब पीते हैं, बुरा काम करते हैं, मुफ्ती लिख देगा कि ऐसा आदमी पीर नहीं हो सकता, ऐसे आदमी मुरीद नहीं कर सकता, ऐसे आदमी की सोबत में नहीं बैठना चाहिए, ऐसे आदमी को जलसे में नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे आदमी को स्टेज पे नहीं बुलाना चाहिए। जैसा सवाल लिखोगे वैसा जवाब आएगा। तो सरकार मिल्लत के खिलाफ जिन लोगों ने सवाल लिखा, भेजा, सरकार मिल्लत के खिलाफ जो सवाल किया, सरकार मिल्लत उसमें से एक सवाल के बराबर भी नहीं थे। सरकार मिल्लत के जैसा तकवा तहारत वाला आज के दौर में कोई वली नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे पाक सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी, सब खड़े हो जाए, खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े लगो। अरे तुम्हारा पीर ऐसा तकवा वाला था कि उसने अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर कैद कर लिया। न दुनिया के बाजारों को देखा, न दुनिया की रौनक को देखा, अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर कैद कर लिया। नमाजें नहीं कज़ा होती थी। अगर एक हुक्म हो जाता कि मुझे सोने के लिए बेड चाहिए, तो कई लाख रुपए का बेड बिछ जाता, लेकिन जिंदगी भर चटाई पर सोए। जिसके मुरीद की तादाद कोई गिनती नहीं कर सकता, जिसके मुरीद की तादाद कोई बता नहीं सकता, वो पीर चटाई पर जिंदगी भर सोया। तुमने देखा कि नहीं देखा? जमालुद्दीन आबिद कादरी ने देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पीर को लोग बोलेंगे कि शरीयत से भटका हुआ, तो जो बोल रहा वही भटका हुआ है। अरे औलादे हुसैन शरीयत से भटक जाए तो ये मौलवी कब शरीयत पर रहेगा कायम? जिस खानदान से शरीयत उस खानदान तक गई वो भटक जाएगा तो तुम भी शरीयत पर कायम नहीं रहोगे। और इन मौलवियों को मैं वैल्यू दूं कि मुजाहिद मिल्लत की अहमियत दूं मैं। वाह 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 वाह। ये आजकल के मौलवियों और इमामों और मुदर्रिसों को मैं अहमियत
कि मुजाहिद मिल्लत को मैं अहमियत दूं। वाह। मुजाहिद मिल्लत एक आलिम का नाम है, मुजाहिद मिल्लत एक मुफ्ती का नाम है, मुजाहिद मिल्लत एक वली का नाम है, मुजाहिद मिल्लत ने सरकार मिल्लत के कदमों को चूमा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मैं मुजाहिद मिल्लत के प्रैक्टिकल को देखूं कि उन्होंने कदमों को चूमा कि इन मौलवियों की बात को मानूं कि सरकार मिल्लत पर फतवा है। मुजाहिद मिल्लत वली थे, अब एक नहीं 1000 बार उन्होंने कहा कि सरकार मिल्लत के चेहरे से गौस का जलवा नजर आता है। सरकार मिल्लत को देख लो, गौसे आदम को देख लोगे। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी सरजमीन पर एक मौलवी है जो आकर कह दे कि नहीं मुजाहिद मिल्लत ने सरकार मिल्लत के कदमों को नहीं चूमा। कोई ये कह दे कि सरकार मिल्लत जब बैठे रहते थे तो मुजाहिद मिल्लत बगैर इजाजत के बैठते नहीं थे। हक है। हम मुजाहिद मिल्लत को भी वली मानते हैं और सरकार मिल्लत को भी वली मानते हैं। आजकल के जो पीर इंतकाल कर रहे हैं, विसाल कर रहे हैं, जो पीर अभी इंतकाल करते हैं ना, बहुत सारे पीरों की तादाद है। जरा उनका बैकग्राउंड देखो, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़कर मर रहे हैं। पीर साहब कहां से लाया भाई? कभी आपको खेती करते हुए नहीं देखा है? कभी आपको हल चलाते हुए नहीं देखा? कहीं नौकरी करते हुए आपको नहीं देखा? और जब आप मर रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं, तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर आपका बच्चा राज कर रहा है। सरकार मिल्लत इस दुनिया से गए तो क्या रुपए की प्रॉपर्टी अपने नाम करके गए? है कोई इस इलाके में जो ये कहे कि सरकार मिल्लत के नाम 1 लाख रुपए की भी प्रॉपर्टी है? फकीर को उसको कहते जो जब तक जिंदा था तो बादशाह की तरह जिंदा था, और जब इस दुनिया से गया तो फकीर बनकर गया कि कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, न मेरे प्रॉपर्टी रहेगी और न झगड़ा होगा। वली तो इसी को कहते हैं, जो दुनिया को छोड़ दे उसी का नाम वली है, जो दौलत को ठोकर मार दे उसी का नाम वली है, जो जमीन जायदाद न जमा करके इस दुनिया से जाए उसी का नाम वली है। सरकार मिल्लत चाहते तो करोड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमा करके इस दुनिया से जाते, लेकिन वली की पहचान नहीं है। जबान से तो किसी को वली कह सकते हो, लेकिन वली वही होगा जिसको मौला अली अता करेंगे गौसे आदम की मार्फत। मौला अली जिसको विलायत अता करेंगे गौसे आदम के मार्फत, वही वली होगा। सारी चीज तो सुनी सुनाई है, आलिम वली नहीं हो सकता तो गौसे आदम का चोर अब्दाल कैसे हो गया? गौसे आदम का जुब्बा चोर कैसे अब्दाल हो गया? जब वली आलिम वली नहीं हो सकता तो चूंकि तो गौसे आदम है ना, उन पर अगर अंगली उठा लिया तो न दीन में रहोगे न दुनिया में। तो गौसे आदम की औलाद जाहिल भी है तो विलायत की मंजिल को पार किए हुए है। और सरकार मिल्लत जाहिल थोड़ी है कोई मौलाना जो उनसे मुकाबला कर लेता अरबी बोलने में, फारसी बोलने में। हम लोग तो मौलवी हैं कि शौकिया में पढ़ा, लेकिन जो अल्लाह के वली वो पढ़ते थोड़ी है, वो पढ़ते थोड़ी है। वो तो गरीब नवाज थे जो पढ़ के आए गौसे आदम की बारगाह में मदरसा से, अब बड़ी शान से मदरसे से फारिग होकर, बस 5 मिनट और, बड़ी शान से मदरसे से फारिग हुए। उस जमाने में भी अशरफिया की तरह कोई होगा इदारा? मदरसे से फारिग हुए हैं, चचा हाथ पकड़ कर गौसे आदम के पास गए और कहा बेटा आलिम बनकर आया है, भतीजा आलिम बनकर आया है, अब्दुल कादिर जरा इम्तिहान ले लो। गरीब नवाज ही बड़ा अकड़ रहे थे। आजकल के आलिम को देखिएगा तो शोरा को देखिएगा कितना अकड़ते। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जफर जलालपुरी का एक दौर था, हेलीकॉप्टर से आता जाता था, घमंड इतना हो गया ऐसे हाथ करके नाश शरीफ पड़ता था। मरा कैसे पता है ना? पता कर लो कैसे मौत हुई है। घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। कहीं भी रहो, किसी भी आसमान की बुलंदी पर रहो, रब कहता है घमंड तो सिर्फ मेरे लिए, किसी के लिए नहीं। घमंड किसी को नहीं करना, दौलत पर नहीं करना, आवास पर नहीं करना,
नात खानी पे नहीं करना, तकरीर खानी पे नहीं करना, निकाबत पे नहीं करना, घमंड नहीं करना। ये तो मेरे मौला अली का एहसान है कि आज तुम नात खा बन गए। अगर मेरे मौला अली कह देते कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा दूसरे लोगों के लिए, नबी ने हमको दरवाजा बना दिया है इल्म का, नहीं खोलेंगे दरवाजा बंद रहेगा, सब मेरे खानदान का लोग आलिम बनेगा, कोई नहीं बनेगा। तो आज हम लोग तेरा जाते हैं निकाह पढ़ाए के लिए, कोई बूढ़ी पोखर से बुलाता निकाह पढ़ाइए, कोई भद्रक से बुलाता, कोई धामनगर से बुलाता। ना धामनगर में कोई मौलवी रहता, ना भद्रक में कोई मौलवी रहता, इसलिए कि मौला अली ने दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कोई नहीं आएगा इस दरवाजे के अंदर इल्म हासिल करने के लिए, सिर्फ मेरे खानदान का। लेकिन ये मौला अली तासुब परस्त थोड़ी थे, वो तो सबको एक निगाह से देखते थे। आज हम अली के नाम का नारा लगाते हैं तो बहुत से चिढ़ जाते हैं, लेकिन मौला अली खोल दिया इल्म का दरवाजा। सैयद हो तो आओ हासिल कर लो, अंसारी हो तो इल्म हासिल कर लो, मंसूरी हो तो इल्म हासिल कर लो, खान हो तो इल्म हासिल कर लो, कसाई हो तो इल्म हासिल कर लो, जिस साथ जिस बिरादरी जिस कबीले से हो आओ इल्म हासिल कर लो। तो आज स्टेज पे बैठने के लायक हम और आप हो गए। समझ रहे हैं ना बात को? कहीं से भी छुटकारा नहीं है बेगर औलादे गौसे आजम के मानने के। किसी भी दर पर जाओ, किसी भी दर पर जाओ, पहुंचना गौसे आजम ही की बारगाह में। और गौसे आजम तो खुद कहते हैं कि मैं तो वो हूं कि मैं शीशे की बोतल को देखता हूं कि उसके अंदर लाल रंग अगर डला हुआ है तो वो भी देखता हूं, अब अंदर में पीला रंग है वो भी देखता हूं। इसी तरह तुम्हारे दिल को देखता हूं कि तुम किसी सैयदजादे का अगर हाथ चूम रहे हो तो तुम कैसे चूम रहे हो, मोहब्बत से चूम रहे हो या मजबूरन चूम रहे हो, हम देखते हैं। इसका जवाब गौसे आजम उसी दिन देंगे। समझ गए ना? तो मैं यही कह रहा था कि तुम्हारा पीर सरकार मिल्लत ऐसा पीर था, उड़ीसा को नहीं मिलेगा वैसा पीर, नहीं मिलेगा वैसा पीर। 1 रुपया अपनी प्रॉपर्टी जमा करके नहीं गए और वही वली है। और ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो अपने मुरीदों को बार बार नसीहत करे। लोग मुझे गालियां देते हैं, देने दो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। लोग हमें बुरा बोलते हैं, बोलने दो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। हम समझेंगे, मेरा गौस समझेगा। बात समझ में आ गई? बात निकलेगी तो 4 बज जाएगा। बाकी बात कल सुनना तो भद्रक आओ, फिर इंशाअल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तलावत करने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आपका रब कहता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे को पहचानना बड़ा मुश्किल है ना? सच्चों को पहचानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि 4 आदमी सच्चे को ही झूठा साबित करने में लगे हुए, तो कैसे पहचानोगे? और आपका रब कहता है सच्चों को पहचानो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चा कौन है? इमाम हुसैन सच्चे हैं, तबे तो गर्दन कटा दिया, हाथ नहीं दिया। बच्चे को शहीद कर दिया, हाथ नहीं दिया। पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, हाथ नहीं दिया। कि नहीं? एक बार अगर दे दिया मैंने बातिल कुव्वत के हाथ, अपना हाथ, कयामत तक लोग मिसाल कायम कर देंगे। जो चाहेगा गैरों के हाथ अपना हाथ दे देगा और कह देगा कि इमाम हुसैन ने तो यजीद को दे दिया था अपनी जान बचाने के लिए। सोचो, एक बात और याद आ गई, सोचो कितना हम डरते हैं। हम कितना डरते हैं ना, अब कोरोना वायरस की बीमारी है तो कितना डर रहे हैं, वैक्सीन लेने से हम डर रहे हैं। अरे मुसलमान तो वो है जिसको पता है कि मेरे मरने की तारीख मुकर्रर, मेरे मरने का वक्त मुकर्रर, मेरे मरने की जगह मुकर्रर है, उसके बाद भी हम वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, मर जाएंगे। जैसे नहीं लोगे तो बच जाओगे। किसने कह दिया कि जो नहीं लेगा वो बच जाएगा? मरना तो सबको है। मैंने दोनों डोज ले लिया, दोनों डोज ले लिया। अब आप बोलेंगे आपको मौत से डर होगा इसीलिए लिया। मौत से डर नहीं, बीमारी से डर है। मेरे आका का हुक्म है, अब मेरे आका ने मना किया है कि किसी गांव में अगर कोई बला वबा आ गई है तो मेरे आका ने कहा नहीं, उस गांव में मत जाओ। उस गांव वाले को कह दो इस गांव में नहीं आवे, इस गांव का आदमी उस गांव में नहीं जाए, बीमारी फैल जाएगी। एहतियातन आज जो गवर्नमेंट लगा रही है सुई, करोड़ों करोड़ रुपया वैक्सीन पर खर्च हो रहा है, वो आपको बीमारी से बचाने के लिए, मौत से बचाने के लिए वैक्सीन नहीं लग रहा है। इसको आप ध्यान में रखो।
मौत से बचाने के लिए अगर वैक्सीन बन जाता तो सबसे पहले बड़े बड़े अमीर लोग, अडानी, अंबानी और ये जितने सारे लोग जो पैसे वाले, ये सारी की सारी वैक्सीन खरीद के फ्रिज में रख देते और बारी बारी से सब कोई ले लेते कि हम लोग को मरेंगे नहीं, है ना। तो ये वैक्सीन मौत से मरने के लिए और जिंदा रखने के लिए नहीं, बीमारी से बचने के लिए लग रही है। इसलिए अगर बेहतर और मुनासिब समझते हो तो ले लो, ताकि बीमारी से महफूज रहो और मेरे नबी का फरमान भी कायम और दायम रहे। सच्चों के साथ हो जाओ, चाहे जो भी हो, किसी भी हाल में रहो, सच्चों के साथ रहो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। जाने अनजाने में जो गलती हो परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े, गौसे आज़म के सदक़े माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।